हेलो एंड वेलकम टू द लर्निंग लेन। तो जो हमारी सीरीज चल रही थी घटना चक्र रिव्यू या फिर पूर्वालोकन की, जिसमें हम एंशियंट हिस्ट्री से शुरू करके अपनी वन बाय वन चैप्टर्स पीवाईक्यू को कवर कर रहे थे। तो हम अपनी उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और कवर करेंगे बुद्धिज्म टॉपिक को, जो कि काफी मार्क्स फेचिंग टॉपिक है इन प्री एज वेल एज मींस। तो शुरू करते हैं। Which of the events of Buddha's life is known as महाअभिनिष्क्रमणा? तो कौन से जो इवेंट है उसको बोलते हैं? तो जब वो अपना घर छोड़कर गए थे, हिज डिपार्चर फ्रॉम होम। तो हम यहाँ देख लेते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 बीसी में लुम्बिनी में, कपिल वस्तु में जो जगह है, तो लुम्बिनी में बर्थ हुआ था। उनके फादर थे सुदोधन, जो कि चीफ थे किसके? शाक्य क्लैन के। और मदर थी माया देवी, जो कि कौलिया क्लैन से बिलोंग करती थी। और 29 की एज में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट इसको बोला जाता है, अभी जो हमने देखा, महान अभिनिष्क्रमणा। और कौन से क्लैन से बिलोंग करते थे उनकी माता जी? कौलियन क्लैन से। एंड बुद्धा वाज बोर्न एट लुम्बिनी। From which inscription of the following dynasty Lumbini was known as Buddha's birthplace? बुद्धा का birthplace हमें कौन से inscription से पता चलता है? मौर्यन रुमनदई inscription जो है मौर्य टाइम से बिलोंगिंग, जो कि अशोका रूलर के टाइम की थी, वो उसमें लिखा है शाक्य मुनि बुद्धा वाज बोर्न एट लुम्बिनी। और ये सेकंड नाम भी माना जाता है बुद्ध का, गौतम बुद्ध का, शाक्य मुनि। According to the inscription, Ashoka visited the place in 20th year after his coronation and visited the spot where Sakyamuni Buddha was born. लुम्बिनी was the birthplace of the Buddha। और ये जो है बली नाम का जो एक टैक्स हुआ करता था उससे exempted था। एंड द लैंड रेवेन्यू जो है वो भी 1/8 रिड्यूस्ड था, यानी कि कम करके 1/8 रखा गया था। फिर से वही इंस्क्रिप्शन का नाम रुमिंदेई, और किसके बारे में है? बर्थ ऑफ बुद्धा के बारे में। वेयर डिड महात्मा बुद्धा महापरिनिर्वाणा टुक प्लेस? तो खुशीनगर में। While preaching Buddhism, Gautam Buddha reached Pawa, जगह का नाम याद रखेंगे, where he stayed in mango grove of Smith Chund। तो नाम याद रख लेंगे कि चुन नाम का एक आदमी था, उनके वहां पे वो रहे थे। उन्होंने उन्हें क्या दिया था? ये भी पीवाईक्यू है, एक शक्करा माधवा टू ईट, यानी शक्कर दी थी, और जिसकी वजह से उन्हें वो बीमार पड़ गए थे। इवन आफ्टर दिस सफरिंग वो फिर भी कुशीनगर पहुंच गए थे। और वन ऑफ द कैपिटल जो है वो मल्ला रिपब्लिक के बाद में बनी, और फिर 80 इयर्स की एज में ही अटेन्ड महापरिनिर्वाणा, यानी कि उनकी डेथ हो गई थी। द रिपब्लिक ऑफ गौतम बुद्धा अटेन्ड महापरिनिर्वाणा एट मल्ला। ये हमने अभी देखा कि मल्ला में उन्हें महापरिनिर्वाणा मिला था। कुशीनगर वाज द कैपिटल ऑफ मल्ला रिपब्लिक। सही स्टेटमेंट है। लॉर्ड बुद्धा महापरिनिर्वाणा टुक प्लेस एट कुशीनगर। देखा अभी हमने, क्योंकि वो कैपिटल है मल्ला की। लेकिन क्या ये बीच में बिकॉज लगा के हम देखेंगे, क्या ये सही रीजन है? तो ये सही रीजन नहीं है। आंसर इज बी। दोनों स्टेटमेंट इंडिपेंडेंटली सही हैं, लेकिन वो एक रीजन नहीं है उस चीज का। तो of the 16th century described in the Buddhist text अंगुत्तरा निकाया, टेक्स्ट का नाम याद रख लेंगे। मल्ला was one of the महाजनपद। मल्ला जो है वो महाजनपद था। एंड पावा एंड कुशीनगर वर ट्विन कैपिटल्स ऑफ द मल्ला। ये भी चीज याद रख लेंगे। वैसे तो हम दोबारा इस चीज को महाजनपद के बारे में जब पढ़ेंगे तो देख लेंगे, अभी के लिए यही याद रख लेंगे। नेक्स्ट, महापरिनिर्वाणा टेम्पल कहाँ है? कुशीनगर में। अभी हमने देखा, कुछ डिफरेंट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे एक इमेज मिली थी बुद्धा की ड्यूरिंग एक्सकवेशन इन 19th सेंचुरी।
हु वाज लास्ट पर्सन टू गेट एनलाइटनमेंट फ्रॉम गौतम बुद्ध? तो वो थे सुभद्रा नाम के जो डिसाइपल थे उनके। इन द लास्ट ईयर गौतम बुद्ध जो है वो पावा में थे, वेयर ही स्टेड at the house of disciple Chun. There, after eating Shukara Madhava, he suffered from dysentery and फाइनल स्पीच जो है उन्होंने दी थी वहां पर सुभद्रा से। Where did Buddha reside during last rainy season of his life? Last rainy season में वो कहाँ रहे थे? वैशाली में। अलारा कलम क्या है? डिसाइपल ऑफ बुद्धा है, डिस्टिंग्विश बुद्धिस्ट मोंक का नाम है, या किंग ऑफ बुद्धा टाइम है, या टीचर है? तो अलारा ये याद रख लेंगे, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। वो एक टीचर थे बुद्धा के। आफ्टर द महाविनिष्क्रमण, यानी वो जब ग्रेट रिनंसिएशन का जो उनका टाइम था, जब वो घर से निकल गए थे सब कुछ छोड़कर, तो नॉलेज के लिए वो अपने गुरु के पास अलारा कलम के पास पहुंचे एंड उनके अंडर उन्होंने स्टडी किया। और वो साख्या फिलॉसफी के फाउंडर कौन है, ये कोई मुझे बताए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हमें जो 6 की 6 फिलॉसफी है वो भी याद करनी होती हैं, जो कि हम आने वाले चैप्टर्स में भी कवर करेंगे। एट विच प्लेस महात्मा बुद्ध गेव द धर्म चक्र परिवर्तन? कौन से प्लेस पे दिया था? सारनाथ। तो गौतम बुद्ध प्रीच्ड हिज डॉक्ट्रिन फ्रॉम उर्वेला। ही फर्स्ट केम ऋषिपट्टना, जो कि अब वाराणसी सारनाथ के पास है, और उन्होंने फर्स्ट सरमन दिया जिसको बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। तो ये भी याद रखेंगे। फर्स्ट सरमन सारनाथ में दिया गौतम बुद्धा ने धर्म चक्र परिवर्तन। फर्स्ट सरमन सारनाथ में जो दिया था उसको बोला जाता है वेयर डिड गौतम बुद्धा लाइफ इज रिप्रेजेंटेड व्हील विद डियर इन इंडियन आर्ट? कहाँ पे? तो फर्स्ट प्रीचिंग को दिखाया जाता है, क्योंकि बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन एट डियर पार्क जो था सारनाथ का, वहां पे दिया था। बर्थ बर्थ किससे रिप्रेजेंट होता है? लोटस से। फर्स्ट सरमन धर्म चक्र परिवर्तन से। एनलाइटनमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बोधि ट्री से, क्योंकि बोधि ट्री के नीचे बैठ के जब उन्होंने तपस्या की थी उसको महाबोधि बोला जाता है, और वो उनका एनलाइटनमेंट का टाइम था। ग्रेट डिपार्चर वो हॉर्स से रिप्रेजेंट किया है। ये सिंबल और मीनिंग ऐसे के ऐसे याद रख लेंगे। स्टार लगा देती हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि ये है बहुत इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम सरमन कहाँ पे दिए थे? श्रावस्ती में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। विजिटेड कौशंबी ड्यूरिंग द रिंग ऑफ उदयन। Mahatma Buddha came to Kaushambi during the reign of Vatsa king Udayan. After becoming a Buddhist under the influence of Pindola Bhardwaj, Udayan donated the Ghoshatana Vihar to the Bhikkhu Sangh. First Buddhist council after the death of Buddha was presided over by Mahakashapa. First Buddhist council Sanghihiti बुद्धा की डेथ के बाद हुई थी। सप्त पर्णी केव राजगिर में एट द टाइम अजातशत्रु जो है रूलर थे मगध के। द काउंसिल वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय महाकश्यप। मैं एक वो बता देती हूँ, जैसे जब प्लेसेस याद रखते हैं तो जैसे बोलते हैं ना RSVP, तो VP और लास्ट का हमें याद है कश्मीर या कुंदल। और AK और MSMTV। तो आप इससे पूरा बुद्धिस्ट के जो भी काउंसिल किसने प्रिसाइड की थी वो याद रख सकते हैं। एंड बुद्धा चीफ आनंदा एंड उपाली वर ऑल्सो प्रेजेंट देयर, यानी ये फर्स्ट के टाइम पे थे, ये भी याद रख लेंगे। बुद्धा's teaching were compiled and divided into two पितक, जिन्हें बोलते हैं सुत्ता पितक एंड विनय पितक। आनंदी एंड उपाली was regarded respectively as authority of Dhamma and Vinaya. First Buddhist Council किसने प्रिसाइड की थी? अजातशत्रु। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगीर में हुई थी। सप्तकर्णी केव कहाँ है? राजगीर में। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल वर हेल्ड इन द प्लेसेस। तो हमने अभी क्या याद किया? RSVP, S को साइलेंट, V
P K. The answer is D. Rajgir, Vaishali, Patliputra and Kundalwan. ठीक है, next. The third Buddhist council was held at Patliputra during the reign of Mauryan king Ashoka. Moghlak Tisa was the chairman. Fourth Buddhist council कश्मीर में हुई थी कनिष्का के टाइम में, और वासुमित्र एंड अश्वघोषा जो हैं वो इसमें प्रेसाइड कर रहे थे एज चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन और प्रेसिडेंट और वाइस चेयरमैन. सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी? वैशाली. फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्क. Occurrence of third Buddhist council during the reign of Ashoka. Which of the following sources mention the occurrence? यानी किसमें हमें जिक्र मिलता है कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी? तो दीपावमसा एंड महावमसा जो बुक हैं जो कि श्रीलंका से रिलेटेड हैं, वहां पे हमें ये इनका जिक्र मिलता है. Which of the following correct about Lord Buddha? He was born in Kapilvastu. He enlightened at Bodh Gaya. He discarded Vedic religion. He preached noble truth. तो चार के चार स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं. Which of the following Buddhist sacred place is situated on the bank of river Niranjana? तो बोध गया जो है वो इस रिवर के पास सिचुएटेड है जहां पे गौतम बुद्ध ने एनलाइटनमेंट अटेन किया था. द मॉडर्न फल्गु रिवर, इसी को ही पहले निरंजना बोला जाता था, और दो स्ट्रीम से मिलकर बनी है, निरंजना एंड मोहना. ये भी याद रख लेंगे. द टीचिंग ऑफ बुद्धा आर रिलेटेड टू, किस चीज से रिलेटेड थी? प्योरिटी एंड हॉलीनेस ऑफ कंडक्ट. वेरी इजी. टीचिंग ऑफ गौतम बुद्धा प्योरिटी एंड सैंक्टिटी से रिलेटेड थे. हु अमंग द फॉलोइंग वांटेड टू बिकम द लीडर ऑफ द संघ इवन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बुद्धा? कौन था जो लीडर बनना चाहता था जब बुद्धा जिंदा थे तब भी? देवदत्त, जो कि गौतम बुद्ध के कजिन थे. एट फर्स्ट he became his follower but later turned against him. He wanted to remove Buddha from the Buddhist Sangh and himself जो है वो head बनना चाहते थे. Which of the following true about Gautam Buddha? तो he believed in karma. ये इस पे कुछ इशू है इसके आंसर में, तो हम जस्ट ये पैरा जो है वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग आंसर्स माने जाते हैं, तो हम जस्ट कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलते हैं क्या चीज किससे रिलेटेड थी, हमें एग्जैक्ट आंसर वैसे भी याद नहीं करना है. गौतम बुद्धा जो है वो कर्मा की डॉक्ट्रिन में बिलीव करते थे. Although he did not believe in the soul, सोल नहीं मानते थे, वो रीबर्थ में लेकिन बिलीव करते थे. According to Buddha, rebirth is linked to one's character and conduct. He also believed in the attainment of nirvana, but he did not believe in the existence of God. यानी गॉड को नहीं मानते थे और सोल को नहीं मानते थे, लेकिन रीबर्थ और कर्मा को मानते थे. The entry of women as bhikshuni into the Buddhist Sangh allowed by Gautam Buddha at Vaishali. At the request of disciple Ananda, Buddha permitted women to enter Buddhist Sangh as bhikkhuni at Vaishali. The first woman to be admitted in the Buddhist Sangh was Mahaprajapati Gautami. आप मुझे बताएंगे कि महाप्रजापति गौतमी कौन थी? अगर आप हिस्ट्री रिवाइज कर रहे हैं या आगे पढ़ेंगे भी तो आपके सामने आएगा ये नाम फिर से, तो कमेंट में मुझे बताना. त्रिपिटक क्या है? कलेक्शन ऑफ द प्रीचिंग ऑफ बुद्धा, जिसमें तीनों जो पिटक बुक हैं वो आ जाती हैं, विनय पिटक, सुत्ता एंड अभिधम्मा, जिसमें विनय में रूल्स हैं, सुत्ता में रिलीजियस एंड अभिधम्मा में फिलोसफी. मैंने कैसे याद किया था? सुत्ता, विनय, अभिधम. तो टीचिंग TRP, रूल्स एंड फिलोसफी. ठीक है, SPATRP. Which Buddhist contain the rules of monastic Vinaya? त्रिरत्ना मीन्स इन बुद्धिज्म बुद्धा धम्मा संघ, ये पता ही है हमें. मैच करेंगे. अभी हमने क्या किया? TRP. तो सुत्ता पिटक T टीचिंग, R रूल्स,
A3, B2. Answer is A. So Vinay Pitak is rule, Sutta Pitak is teaching, Abhidham philosophy, and Mahavamsa Pitak is regional history of Buddhism. Ashokaram monastery was situated at, कहाँ पर है? पाटलिपुत्र में. ठीक है, जिसमें किसमें मिलता है हमें इसका जिक्र? महावंसा जो टेक्स्ट है. This vihar was conducted under the supervision of Thera monk named Indragupta. The third Buddhist council was also held during the time of Ashoka. ये याद रख लेंगे. कौन सी उसके बारे में है ये? तो जो हमने अशोकरम पाटलिपुत्र की मोनेस्ट्री पढ़ी उसके बारे में है कि वो एक विहार थी और थेरा मोंक नेम्ड इंद्रगुप्त ने उसे कंस्ट्रक्ट किया था. The stupa site which is not connected with any incidents of Lord Buddha is सांची. तो बोध गया में एनलाइटनमेंट हुआ था, सारनाथ में फर्स्ट सरमन था, कुशीनगर में उनकी डेथ हुई थी. सांची एसोसिएटेड नहीं है. सारनाथ पिलर वाज कंस्ट्रक्टेड बाय अशोक, एम्परर अशोक. कौशाम्बी, कुशीनगर, सारनाथ यानी प्लेसेस दिए हुए हैं एंड मॉन्यूमेंट या ruins कहाँ देखने को मिलता है? कौशाम्बी. धामेक स्तूपा कहाँ पे है? इट इज इन सारनाथ, यूपी में है. हम पेपर 5 में भी हमने पढ़ा था ये. तो इससे दो चले जाते हैं. देन कुशीनगर और ये घोषित्राना ये है कुशीनगर में. तो आंसर इज सॉरी साहेत महेत जो है वो श्रावस्ती में है. हाँ, तो आंसर इज सी. कौशाम्बी, घोषित्रामा मोनेस्ट्री, कुशीनगर, रमाबहार स्तूपा. कई बार जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं या पढ़ा रहे होते हैं ना तो एकदम से बाहर से आवाज आती है तो जस्ट थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है. दैट्स व्हाई आई फंबल्ड. बट आप नहीं होंगे, आप इसे अच्छे से याद करेंगे. कौशाम्बी, घोषित्राना, कुशीनगर, रमाबहार, सारनाथ, धमेक, श्रावस्ती, साहित महित. इंपॉर्टेंट है ये. Which of the following is correct chronological order of following stupas? इसका भी ऑब्जेक्शनेबल है, फिर भी हम अपनी तरफ से सिर्फ ये देख लेते हैं क्या फैक्ट है इनसे रिलेटेड. बरहुत एंड सांची स्तूप वर बिल्ड ड्यूरिंग द रिंग ऑफ अशोका. और अर्लियर स्ट्रक्चर जो है धमेक के वो भी अशोका के पीरियड से रिलेट करते हैं. अमरावती स्तूपा सत्यवाहना के टाइम पे बने थी. तो एग्जैक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है वो थोड़ा मुश्किल है जो दे रखे हैं उसके हिसाब से. ग्रैंड स्तूपा ऑफ अमरावती वाज बिल्ड बाय सत्यवाहना, अभी पढ़ा हमने. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड बेस्ट स्तूप? बेस्ट कौन सा है? सांची स्तूप, जो कि हम सुनते भी हैं, रायसेन डिस्ट्रिक्ट एमपी में है. अशोक ने बनवाया था एंड 3rd सेंचुरी में. अगेन क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग लार्जेस्ट स्तूप कौन सा है? केसरिया स्तूपा. ये नया नाम आया है, इसको याद रखेंगे. कहाँ पे है? चंपारण, बिहार में. बाकी सब बता सकते हो कहाँ कहाँ है? सांची हमने अभी पढ़ा एमपी में, धमेक हमने पढ़ा यूपी में, और नेक्स्ट चलते हैं. 1998 excavation by the Archaeological Survey of India and state government publication described as being 1 foot taller than Borobudur Stupa in Indonesia. On this basis, ये जो है लार्जेस्ट स्तूप माना गया है. कौन सा? केसरिया स्तूपा. कहाँ पर है? चंपारण, बिहार में.
World is unstable and transient is related to Buddhism. Doctrine of momentariness is the logical development of the theory of impermanence which emerged in post-Buddhist philosophy. तो बुद्धा जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ इम्परमिनेंस में मानते थे. अकॉर्डिंग टू दिस एवरी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ओनली फॉर अ मोमेंट. वही टेम्पररीनेस वाली चीज है कि कोई भी चीज दुनिया में परमानेंट नहीं है. हु अमंग द फॉलोइंग लाइट ऑफ एशिया किसे बोला जाता है? गौतम बुद्ध. हमने पढ़ा भी है. एडविन आर्नोल्ड ने पोएटिक वर्क द लाइट ऑफ एशिया में बोला था ये. तो इज बेस्ड ऑन ललित विस्ता जो कि इंडिया की बुक है. मिलिंद पनो इज इन फॉर्म अ डायलॉग बिटवीन किंग मिलिंद एंड बुद्धिस्ट सेंट. क्या नाम था? नागासेन. ये यूपीएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है तो हम इसे याद रख लेंगे. इंडो ग्रीक किंग थे मिनेंडर. उनके साथ ये बुक थी. फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन हिनायाना एंड महायाना सेक्ट क्या है? वर्शिप ऑफ गॉड एंड गॉडेस. क्योंकि एक आइडल वर्शिप में मानते थे जबकि दूसरे नहीं मानते थे. आप मुझे बताएंगे कौन से मानते थे एंड कौन से नहीं मानते थे. ठीक है. नेक्स्ट मैं बता देती हूँ. हिनायाना जो है वो ह्यूमैनिटी में ज्यादा मानते थे प्लस बुद्धा इज इन ह्यूमन फॉर्म. उनका ये मानना था. जबकि महायानिज्म जो है वो आइडल वर्शिप में मानते थे. विच ऑफ द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ आइडल वर्शिप? आगे क्वेश्चन आ ही गया. बुद्धिज्म और वो भी महायाना. द स्टैंडिंग स्टैचू ऑफ गौतम बुद्ध वाज बिल्ट इन विच पीरियड? तो कुषाण पीरियड में स्टैंडिंग स्टैचू फर्स्ट टाइम बना था. और ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सिर्फ स्टैंडिंग बने थे तो नहीं, दोनों बने थे. स्टैंडिंग एंड सेटेड दोनों देखने को मिलते हैं गांधारा एंड मथुरा आर्ट्स में. सारनाथ बुद्धा इमेज ऑफ भूमि स्पर्श मुद्रा वो कौन से पीरियड से बिलोंग करती है? गुप्ता. इट्स स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन ग्रेव स्माइल काम मेडिटेटिव पोस्चर हाईएस्ट अचीवमेंट बताता है इंडियन आर्किटेक्चर की, इंडियन आर्ट की. लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इवोल्व्ड रॉक कट चैतन्य हॉल ऑफ द हिनायान फेज इज सिचुएटेड एट कर्ले. इन और कहाँ है ये? पुणे महाराष्ट्र. लार्जेस्ट एंड मोस्ट डेवलप्ड रॉक कट चैतन्य ग्रह ऑफ हिनायाना फेज, ये भी याद रखेंगे. In which of the following rock-cut caves 11-headed bodhisattva image is depicted? कन्हेरी caves में 11-headed bodhisattva जो है हमें देखने को मिलता है. कहाँ है ये? मुंबई महाराष्ट्र में कन्हेरी caves. संजय गांधी नेशनल पार्क एरिया में. mentioned in the inscription of कान्हाशैला, कृष्णगिरी and Kanheri important Buddhist center. The largest number of caves on a single hill यहाँ पे एक्सकवेट किया गया है. द केव्स फर्स्ट सेंचुरी में बनी थी एंड 11th सेंचुरी तक ये प्रेजेंट थी. इन केव नंबर 41 जिसका पहले 23 था नंबर, बोधिसत्व अवलोकेश्वरा जो है वो देखने को मिलते हैं. 4 आर्म्स एंड 11 फेसेस. तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कर्ले केव्स में जो बोधिसत्व है वो कौन से हैं? 11 फेस 4 आर्म्स वाले कौन से हैं? अवलोकेश्वरा. ये भी याद रखेंगे. इट इज ओनली इमेज ऑफ दिस काइंड इन इंडिया. वर्शिप ऑफ दिस फॉर्म वाज पॉपुलर इन चाइना, चाइनीज तुर्किस्तान, कंबोडिया, जापान इन 17th सेंचुरी. वल्लभी यूनिवर्सिटी जो है वो सिचुएटेड थी गुजरात में, हिनायाना से रिलेटेड थी. कल्चरल सेंटर वाज लोकेटेड इन काठियावाड़ रीजन ऑफ गुजरात. और मॉडर्न डे साइट जो है उसे वल बोलते हैं जो कि अब भावनगर का पार्ट है. लॉर्ड बुद्धा प्रीच द फॉलोइंग 4 नोबल ट्रुथ, पुट देम इन करेक्ट ऑर्डर. तो सफरिंग है और उस सफरिंग का कोई ना कोई कारण है. cessation of suffering and path leading to cessation of suffering, यानी कि ए आंसर. कि सफरिंग है उसका कुछ ना कुछ रीजन है और
उसको खत्म करना जरूरी है और एक खत्म करने के लिए भी रास्ता जाता है। रेमेडी फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ इग्नोरेंस, रूट कॉज ऑफ सफरिंग, एट फोल्ड पाथ जिसे बोला जाता है। ठीक है। बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म बिलीव्ड दैट philosophy of karma and transmigration of soul were correct, यानी रीबर्थ कर्मा में दोनों ही मानते थे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। वैदिक रिचुअल्स को भी मानते थे एंड द ऑथरलेसनेस ऑफ द वेदास को मानते थे। नॉन वायलेंस एंड गुड कंडक्ट एंड कर्मा एंड रीबर्थ पे दोनों का इक्वल फोकस था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कई बार जब हम बुद्धिज्म एंड जैनिज्म पढ़ते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट, क्या क्वेश्चन था? बुद्धिज्म रिजेक्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ, अभी हमने पढ़ा कि मानते थे वो, तो सीधा सीधा आंसर ही इसका डी हो जाएगा। प्रत्युत समुत्पाद, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन इज द एसेंस ऑफ बुद्धास टीचिंग, ये भी याद रख लेंगे। बाकी जो भी है वो हम पढ़ चुके हैं पहले। डॉक्ट्रिन ऑफ वर्ड यानी शून्यता वाज प्रोफाउंडेड बाय नागार्जुन, अपनी फेमस वर्क माध्यमिका करिका, ये भी याद रखना है, जो कि रिलेटिविज्म से बिलोंग करती है। और नेक्स्ट पे चलते हैं, बुद्धिज्म से ही रिलेटेड है। इट डिड नॉट रिजेक्ट कास्ट एंड क्लास, ट्रू। चैलेंज्ड हायर सोशल रैंक्ड ब्राह्मण्स, राइट। इट पॉइंटेड सर्टेन ऑक्यूपेशंस एज लो। करेक्ट आंसर बताना है, आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। द रीजन इंक्लूडेड इन द एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज्म, कि क्यों जो बुद्धिज्म है वो एक्सपेंड हुआ था। सिंप्लिसिटी थी, स्पेशल अपील टुवर्ड्स दलित था, मिशनरी कॉन्सेप्ट यानी एक फैलाव था, लोगों तक पहुंचाने का जरिया था, रीजनल लैंग्वेज का यूज हुआ। तो आंसर द साउंडनेस ऑफ वैदिक स्पिरिट बाय फिलोसोफर, बट वैदिक नॉलेज में तो ये मानते नहीं थे, तो आंसर इज सी। Consider the following statement. What is the difference between chaityas and viharas? तो चैत्य जो है वो प्लेस ऑफ वर्शिप है, जबकि विहारा ड्वेलिंग स्पेस यानी प्लेस, रेस्टिंग एरिया बोला जा सकता है, रेस्टिंग स्पेस। द लिटरल मीनिंग ऑफ चैत्य यानी चिता जिसे बोलते हैं ना, वो है आफ्टर क्रिमिनेशन द रिमेन्स लेफ्ट बिहाइंड वर बuried इन द ग्राउंड एंड द स्ट्रक्चर बिल्ट ओवर देम, उसको चैत्य स्तूपा बोला गया। Since the relic remains of great persons were preserved in the structure, इसलिए इनका नाम ये पड़ा था। Karmapa Lama belongs to which of the following sect of Tibetan Buddhism? तो वो कांग्युपा नाम के सेक्ट से बिलोंग करते थे, जो कि एक तिब्बतन बुद्धिज्म टेक्स्ट है। आई होप कि बुद्धिज्म के जो मेन क्वेश्चंस है, मेन कॉन्सेप्ट है, वो आपको क्लियर हुआ होगा। एंड कुछ भी चेंज करना हो, फास्ट करना हो, जो भी करना हो, अभी मैं धीरे चल रही हूँ बिकॉज प्री में अभी टाइम है और आई एम प्लानिंग टू ब्रिंग अप थिंग्स, और आप भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो व्हाट डू यू वांट टू स्टडी, लर्न और एनीथिंग on this channel. So signing off. Thank you so much.